अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी अजमईन। सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12, आया नंबर 7 हुआ था। आया नंबर 7 में क्या था? आया नंबर 7 में ये जो सवाल किया गया था, सवाल करने वाले कौन थे? मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का थे। क्या सवाल किया था उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या सवाल किया था? इन जो कहती हूँ सही नहीं है जो नहीं, यहूद इश्काले थे उनको, ये सवाल हाँ, करो बोल को। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एकदम सवाल कर दिए, अचानक, क्या भी टाइम दिया बगैर। क्या सवाल किया था? पूरी सूरत उसी पर है। How do you know her? Tafsirul Quran classes पूरा of her. How do you know? पूरी सूरत उसी टॉपिक पर है। उसी टॉपिक के जवाब में अल्लाह जी ने सारी सूरत नाजिल कर दी, बैठे बिठाए। कुरान कुरान में जो है वही तो बयान करती है हम्म अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की तरफ से आता है हम्म वही तो फैलाने का काम कर रही है, अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही। कोई कोई तो बोले क्या सवाल किया था? Join करी सब 15 days. Join करा कितने हैं हमारे साथ अब? 15 days join करता हूँ. कितने ज्वाइन करके हैं? हाँ नहीं सैलरी है. कोई तो इधर बोले। से उन फिलिस्तीन से बनु इसराइल फिलिस्तीन से मिस्र को कैसा वेरी गुड, गए करके वेरी बोल को गुड। दिस उनको इज द सवाल क्वेश्चन। किया था। वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन। ये सवाल के जवाब में सारी सूरत नाजिल कर दी अल्लाह ने। सारी अच्छा, सूरत इसी सवाल के जवाब में आए, और सारी सूरत एक मुनफरिद अनोखी अंदाज़े बयान में है, अनोखे उस्लूब में है। एक ही पैगंबर के हालात जिंदगी के गर्दिश अतराफ गर्दिश करती है। ये बड़ी अलग सी टाइप है। इसके मुताल्लिक डॉक्टर इसरार अहमद बोलते हैं, मुझे सही तौर पर, मानवी तौर पर, हकीकी तौर पर कुरान से तो ताल्लुक जुड़ गया, जो कुरान से रब्त पैदा हो गया, जो कुरान से गहरा एक अटैचमेंट हो गया, वो इसी सूरत के ताल्लुक से हुआ। क्या हुआ था उन्हें एक ये बयान करती है, 1947 में उन्होंने भी थे तब, हिंदुस्तान पाकिस्तान जुड़े हुए थे ना। क्या वो बर्रे सगीर एशिया का हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ थे तब। तो उन्होंने भी एक इसमें थे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे। तो हिसार बोल को, जो अब ये पाकिस्तान में है, हिसार एरिया, जगह जगह का नाम है, तो उसमें उनको मैसूर कर दिया गया था। मैसूर बोले तो क्या, हाउस अरेस्ट हो गए थे। अब खुद को बचाना था उनको। ये जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, उसमें इन्हों खुद को बचा लेना था, तो महफूज मोर्चे कायम करके वो कुछ अपना ये कर ले को बैठे थे। उन्हें करने का कुछ भी काम नहीं था, अब खुद को बचाना है, होता अच्छे, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। ना नारे लगाना है, ना कुछ लड़ाई लड़नी है, कुछ भी नहीं करनी है। क्या करते हैं मिलको प्लान बना पुलिस को क्या की आवाज आ रही है मुझे? किसकी आवाज है? क्या है कौन कि ओपन कर ले सर? तब अल्लाह क्या करते हैं उनको वहां से बचा लेते. हाँ कौन क्या फोन करते म्यूट करो, जिनको जरूरत नहीं है, जो बात करना है उन्हें ओपन करो, जो नहीं करना है उन्हें म्यूट करे रहो। मैं तो म्यूट करके हूँ, ये सबका म्यूट करके हूँ, फिर भी कोई ओपन कर ले। चमक रहा ना तारा करके देखो तो तो क्या हुआ था, उन्होंने जब वो हिसार में मैसूर हो गए थे, तो क्या एज के थे? 32 में पैदा हुए, 1947 के तो कितने हुए, 15 साल के हुए नहीं, एसएसएलसी किए थे इन्हों। और इनके बड़े भाई इनसे 6 साल के बड़े, उन्होंने भी साथ थे, इन्हों भी ये स्ट्रगल में थे। तो क्या बात थी? अच्छा,
तो इनके भाई भी साथ थे, वो जो 6 साल बड़े थे, उनका भी टॉपिक था। वो लोग पढ़ते थे जैसा हमें सेकेंड लैंग्वेज पढ़ती ना, हिंदी जी पढ़ती, कुछ और पढ़ती नहीं लैंग्वेज, उर्दू पढ़ती, वैसा उन्होंने अरबी पढ़ते थे। तो उन्होंने अरबी का टॉपिक था, उनको अरबी पढ़ के थे। तो उस वक्त क्या होता था, ये तफहीमुल कुरान ने जो मौलाना मौदूदी लिखी ना, बहुत अच्छा लिखी तफहीमुल कुरान, बहुत अच्छी है। और खास तौर से ये जो सूरत है ना, बड़ी मेहनत करके लिखी है ना, तलमूस का और वो जो तौरात का सारे हवाले देखो लिखी, उन्होंने क्या क्या बोल रही हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है, और जो कुरान बयान कर रहा है वो क्या है, इनका ये उनका ये कैसा टकराता है और कौन सा सही है, ये सब लाकर बहुत तफसीलन उन्होंने बयान किया है। तो वो रिसाला उस वक्त छपता था, रिसाले में तर्जुमा छपता था वहां, कहाँ, हिसार में। तो वो उनको हाथ लग गया, अब दूसरा कुछ भी नहीं है, तो बैठे उसके ऊपर डिस्कशन करने लगे। एक मस्जिद में बैठ गए, वहां तो कुरान अवेलेबल रहता है, तो बैठ गए ये दोनों भाई, उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू मुज़ाकिरे भी होते थे, और समझ कर पढ़ते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी, जैसा हम उर्दू पढ़ते हैं वैसा उन्होंने अरबी भी पढ़ते थे। तो उन्होंने बोलते हैं कि ये जो मैंने ये सूरत पढ़ी, तो इससे मुझे हकीकी ताल्लुक कुरान के साथ पैदा हो गया। पहले भी था, कुरान पढ़ के था, मैं रोजाना तिलावत करता था, लेकिन जो मानवी एक रब्त, एक ताल्लुक, एक रिश्ता जो कुरान के साथ जुड़ गया, वो इस सूरत के हवाले से जुड़ा। ये सूरत पढ़ने के बाद मुझे पूरा कुरान की तरफ हो गया बोलती। तो हमारा भी कोशिश करके देखो, ये इतना अच्छा है, आप अगर डीप जाके गहराई में जाके ये सूरत पर गौर करके, जिस तरह से अल्लाह ने अंदाज, उस्लूब, बयानिया एक ये जो अपनाया है तरीका कार, ये बहुत अच्छा है। ये गर्विदा कर लेने वाला, एक तरीके से पकड़ कर रखने वाला, आपके अटेंशन को पकड़ के रखता है, इधर उधर अटेंशन नहीं जाता, जैसा दूसरे वक्त होता है ना, वैसा नहीं होता। कंसंट्रेशन मिलता है, एक फोकस मिलता है। अब इसके थ्रू है ना, हमें दूसरे सारे इस पर कंसंट्रेट करना, लैंग्वेज पर थोड़ा गौर करना, ये सब भी आप कर सकती इसके जरिए। तो ये साइलिन क्या थे, इन्होंने पूछा था, और इनको उकसाने वाले यहूद थे। क्या पूछा था, ये तो मैं कहाँ के रहने वाले थे, ये शाम के करीब के, यानी फलस्तीन के रहने वाले थे। फलस्तीन के भी करीब एक छोटा सा करिया था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, किनान, काफ नून किनान किनान ऐन अलिफ नून, किनान, किनान के रहने काफ वाले, नून काफ किनान, नून ऐन अलिफ नून, मिस्र। हाँ किनान मिस्र नहीं, नहीं मिस्र नहीं, नहीं, किनान से अलग मिस्र थे। को ऐसो नहीं। हाँ, वे पहले यहाँ थे, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम का गुजर बसर यही था, उनका एरिया यही था, यहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों के पैदाइश का मुकाम यही है, फलस्तीन है। इस वास्ते तो झगड़ा है, तीनों लड़ रही ना, ईसाई लड़ रही, मुसलमान लड़ रही, यहूदियां लड़ रही, किसके वास्ते, ये कॉमन प्लेस है ये। हजरत उमर खत्ताब ने ये काम ये किया, पता कर लिए थे ना, हजरत उमर खत्ताब पता कर लिए थे, खिलाफत राशिदा में पता हो गया था। उन्होंने ये काम ये किया, बड़ा एहसान का काम तीनों पर, कि इसको ओपन रख दिया, इसको मुसलमानों के अहाते में नहीं रखा, मुसलमानों के कस्टडी में नहीं रखा, ओपन रख दिया। ओपन रखने से ही ये सारा प्रॉब्लम, फिर भी कब्जा था मुसलमानों का, ये मुसलमानों ही की गलती है जिसकी वजह से ये मुसीबत उठा रहे हैं। कम दामों पर या ज्यादा दाम लेकर जमीन इन बेचे लोगों ना, को, हाँ वो बेच दिया, जमीन जमीन बेच दिए, हाँ उनके वो बेचने के कब्जे बाद में आ गया। हाँ तो अपनी ही ये खुदी हुई खबर है ये, जिसमें ये हाँ गिर रहे हैं। हाँ, तो ये जो सवाल किया गया, उसके जवाब में अल्लाह कह रहा है कि इसमें बहुत निशानियां हैं, इसके वास्ते, पूछने वालों के वास्ते निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं, बज़ाहिर इन काफिरों की तरफ इशारा है, जो पूछे, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि बनी इसराइल किस वजह से फलस्तीन छोड़कर मिस्र में आबाद हो गए, वो तो बहुत दूर था ना, क्यों चले गए। यानी अगरचे उनके पूछने का असल मकसद तो क्या था, अपनी दानिश में अपने ख्याल के मुताबिक पुल करना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांगन खींचना था, पोल खोलना था, और ये मालूम करना था कि ये सही नबी है कि नहीं। आप बोलेंगे इन्हों, हाँ अच्छा, आपका सवाल ये है क्या,
कल बोलूंगा या परसों बोलूंगा, 2 दिन का टाइम मांगेंगे, फिर किसी यहूद को पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे, बाद में बताएंगे, तो यह मालूम हो जाएगा ना कि ये सही नबी नहीं है, इन पर कोई वही नाजिल नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, जैसे ही इनका सवाल मिला, सवाल इन्होंने पोस्ट किया, अल्लाह ने सारा वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर जारी कर दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूजा क्या है? ये मौजूदा पूछते थे, क्या है मौजूदा आपका, क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को इतने थे, मूसा अलैहिस्सलाम को इतने थे, शुएब अलैहिस्सलाम का ऐसा था, सालेह अलैहिस्सलाम का ऐसा था, आपके पास क्या है? सबसे बड़ा मौजूदा तो यही है, कल्बे मुबारक पर एक उम्मी रसूल के अल्लाह ने बड़े बड़े सूरतें नाजिल कर दी। अब हमें एक सूरा बयान करना कितना मुश्किल है, ये एक सूरा वो बयान तक करना। जल्दी। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर सब कुछ, सबसे बड़ा मौजूदा तो यही है। अच्छा, अगरचे उनके पूछने का असल मकसद क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस करना था, उनकी टांगें खींचना था और उनको प्रूव कर देना था कि ये सही नबी नहीं है, चुप ऐसे वैसे इधर उधर से घड़ कर लाती है। लेकिन अगर इनमें जरा भी अक्ल हो तो इस वाक़ये में उनके लिए बहुत सी इबरतें हैं। अव्वल तो ये सबक ही क्या कम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर इस वाक़ये का जारी हो जाना, इमीडिएट जारी हो जाना, कोई तवक्कुफ नहीं किया, कोई सोचा नहीं, टाइम नहीं मांगा, रेस्पाइट नहीं लिया, नोटिस दो मुझे, कोई पीरियड दो मुझे, कुछ टाइम दो, कुछ भी नहीं, इमीडिएट वाक़ये का पूरा जारी हो जाना आपकी नबूवत की खुली दलील, यही सबसे बड़ी दलील। और दूसरे क्या, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ जितनी साजिशें की गई, चाहे वो उनके भाइयों ने की हो या जुलेखा और उसकी सहेलियों ने की हो, उन्होंने भी किया, आखिरकार इन सारी साजिशों का पोल खुल गया, मालूम हो गया कौन सच्चे थे कौन गलत थे, इनका मर्तबा क्या था, सब आया हो गया, सब कुछ मालूम हो गया लोगों को। और इज्जत और फतह तमाम की तमाम किसे मिली, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही मिली। तो इसमें बयान करना ये क्या है बोले तो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामलात हो रहे हैं, मुशरिकान काफिर बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार सब की ये खत्म हो जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मुबीन, फौज अजीम, कैसा, किस सूरत में, फतेह मक्का और जंग अहज़ाब, क्या क्या हुए ना, फतेह मक्का क्या बड़ा वाकया, एक अजीम शान कामयाबी अल्लाह दे दिया, सबको झुकना पड़ा, सब भागने लगे, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, रोक कर रखते थे, कत्ल का मंसूबा बनाए थे, जिला वतन करने की कोशिश कर रहे थे, कैद करने का ये बना लिए थे, क्या हुआ, सब झुक कर आना पड़ा, डर गए थे, कांपने लगे थे। ये दे दिए थे उनको, 3 चॉइसेस दे दिए थे, एक तो इस्लाम कबूल कर लेना, या नहीं तो जगह छोड़ कर चले जाना, या नहीं तो हाँ मरने के वास्ते तैयार हो जाना, तैयार होना, 3 चीजें। ये ऐसा था। तो क्या हुआ था, अपर हैंड किसका था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था। तो ये वाकया बयान करके अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है, और एक तरह से एक पेशन गोई है कि जैसा बाम उरूज को हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंचाया, हालांकि उन्होंने उनकी दानिश में तो उनको खत्म कर दिया, या किसी दूर की जमीन में चले गए, कुएं में फेंक दिए थे, अब वो बचता है नहीं बचता, कौन ले जाती है, क्या गुलामों का सा सलूक होता है, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन कहाँ गया, क्या लेवल को गए, पोसे अजीमुशान एक हद तक पहुंचा दिया अल्लाह ने उनको, ऐसा ही ऐ नबी आपको भी मिलेगा, यही मर्तबा, इससे ज्यादा मर्तबा आपको भी मिलेगा। ये जो थोड़ी सी मुसीबत चल रही है, आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा अजियतें दे रही है, लेकिन ये कायम रहने वाली नहीं है, सिर्फ चंद दिनों की है, अब हिजरत हो जाएगी, फिर आप बेताज बादशाह बनकर वहां चले जाओगे, फिर जो फतेह मक्का, फिर वो जो सारी आपको फतेह मुबीन कामयाबियां आता होंगी, वो उससे ज्यादा होंगी जो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। तो एक वाकये में बहुत सी निशानियां हैं, कुफार मक्का के वास्ते भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली, और पढ़ने वालों के भी लिए भी इसमें एक लेसन है, बहुत से ये है, बहुत से क्या है हमारे इसमें, हमारे वास्ते मॉरल, आज भी अप्लाई होता है दूसरे हम से हमेशा लोगों के को। वास्ते कुरान क्या है, हमेशा के वास्ते है, इसमें जो भी चीजें हमेशा। बताई गई हैं ये क्लासिकल है, हमेशा के लिए। हाँ, नेक्स्ट आया है आया नंबर 5।
इस खालू ला यूसुफा व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नानु उसबा इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। ये लोग अब कॉन्स्पिरेसी कर रही और वजह क्या बता रही, इस खालू जब उन्होंने कहा, आपस में बात कर रही नो, आपस में एक डिस्कशन चल रहा है। ला यूसुफा, यकीनन यूसुफ, ला में ताकीद है, ये जरूर यूसुफ वो अखूहु, और उसका जो छोटा भाई है ना, वो सगा भाई बुनियामिन है, उसका भाई, अहब्बु, ये भी इसमें तफजील का सीगा है, अहब्बु, बहुत ज्यादा मोहब्बत है हमारे अब्बा को ये दोनों भाइयों से, बहुत ज्यादा प्यार है, इला तरफ अबीना, हमारे बाप की तरफ, यानी हमारे बाप की सारी तवज्जो ये दोनों भाइयों की तरफ मरकूज है, हमारी तरफ कम कम है, हमारी तरफ ज्यादा उनकी मोहब्बत नहीं है, हमारा बाप उनकी तरफ है, मिन्ना, हमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत है, वो नहनु, और जबकि हम क्या हैं, उसबा, उसबतन, उसबा बोले तो एक जमात, एक जत्था, एक कड़ियल नौजवानों का 10 लड़कों की एक जमात है, और ये वहां के जमाने में एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तब एक लॉ एंड ऑर्डर, एक गवर्नमेंट, ये सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये कॉन्डक्ट, ये सब कुछ नहीं थे तब, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था। और तब क्या था, लड़के अगर होते, कड़ियल नौजवान होते, तो वो एक असेट था उनके वास्ते, एक प्लस पॉइंट था, बड़ा गुरूर होता था उनको, भाई से इफ्तिखार समझते थे उन्होंने, और ये काम आने वाले थे। जब भी वो कबाइली उसबतें छिड़ जाती, कभी लड़ाई छिड़ जाती, तो ये जो बड़े बड़े लड़के होते थे जवान, इनका ये बहुत ज्यादा होता था, ये मददगार होते थे, एक जत्थे की शक्ल में इनसे मदद होती थी। ये तो छोटे बच्चे हैं ना, ये यूसुफ है और बुनियामीन है, छोटे बच्चे हैं, इन्हों खुद तहफ्फुज के मोहताज हैं, इन्हों क्या हमारे अब्बा की मदद करती, फिर भी देखो हमारी तरफ कोई उनकी तवज्जो नहीं है, सारी तवज्जो इसकी तरफ है। आप कैसा ये कांटे को हटाना, इनको हटाए तो हमारी तरफ तवज्जो होती है। आप प्लान शुरू कर रहे, मिन्ना, हमसे, वो नहनु, जबकि हम एक जमात हैं, इन्ना, बेशक, अबाना, हमारे बाप, लफी ज़लालिम मुबीन, बड़ी गलती में ही, बड़ी सरी गलती में पड़ गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, खाम ख्याली है इनकी। अब बयानी अंदाज में देखिए, एक महावीरतन ये देख लेंगे तर्जुमा। ये उस वक्त का वाकया है जो जब यूसुफ के उन सौतेले भाइयों ने आपस में एक दूसरे में डिस्कशन कर रही, बेशक यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके जो सगा भाई है बुनियामिन, उससे ज्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जत्था है। अब ये जत्था क्या है, मतलब ये कि हम लोग उम्र में, ताकत में ज्यादा हैं, तादाद में भी ज्यादा हैं, हमें 10 हैं, हमारे वास्ते हमारी तरफ ज्यादा मरकूज होना था, या उनकी मोहब्बत हमारी तरफ ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमारे बाप की कुव्वत, हमें कुव्वत बाजू होने के बावजूद हमारा वो दोनों सौतेले भाइयों के साथ उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है। जब कभी उन्हें जरूरत पड़ती है मदद की, तो हमें मदद करने वाले ना, लेकिन हमारे साथ कैसा सलूक कर रही हमारे बाप, तो ये सारा डिस्कशन कर ले को, ये बेसिस बना को एक तदबीर, एक साजिश कर रही। क्या साजिश कर रही, नेक्स्ट आया में,